सुल्तान मदीना इस्लामिक मॉडल स्कूल साहिवाल। जरूरी नहीं रोशनी चरागों से हो, जरूरी नहीं रोशनी चरागों से हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। बेटियां अल्लाह ताला की खास रहमत होती हैं, मगर अफसोस कि हमारे माशरे में आज भी इनको ज़हमत और मनहूस करार दिया जाता है। बहुत हद तक तो हमारे लोग समझ चुके हैं, उन्हें पता है कि बेटियां अल्लाह की रहमत है, लेकिन आज भी इस जदीद दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक से दूसरी से तीसरी बेटी हो जाए तो वो उनको मनहूस करार देते हैं। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जिस शख्स के यहाँ 3 बेटियां हुई, उसने उनकी बेहतर परवरिश की, अच्छी तालीम और तरबियत दी, तो वो मेरे साथ गोया जन्नत में यूं होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। वहां पे बैठे एक शख्स ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बेटियां हुई तो वो क्या करेगा? आपने फरमाया कि मेरा यही हुक्म उस बंदे के लिए भी है, हाँ, जिसकी 1 बेटी हुई और उसने उसकी बेहतर परवरिश की, अच्छी तालीम और तरबियत दी, तो वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं, जो घर खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती हैं। Now I would like to invite Asfa and her group to perform tableau बेटी की शान। बेटी बुशरा, शायद तुम्हारे अबू हैं, दरवाजा तो खोलो। जी अम्मी, अभी खोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दफा यहाँ से मनहूस कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम सजाद की अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटी बुशरा, अपने अबू के लिए पानी तो ले जाओ। सजाद की अम्मी में पानी आप पिलाएंगी, वो मनहूस लड़की नहीं। अस्सलाम वालेकुम अबू जान, ये ले पानी। कहा ना तुम पानी नहीं पिलाओगे, फिर क्यों लेकर आई पानी? दफा यहाँ से मनहूस कहेंगी। अरे बुशरा के अबू, आप मेरे बच्चे को इस तरह से क्यों डांट रहे हैं? बुशरा आपकी सगी औलाद है, आपके बार बार डांटने से बुशरा सहम जाती है। सज्जाद की अम्मी, आपको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़कियां कुछ काम की नहीं होती, बस पढ़ा लिखा कर ससुराल तो भेजना होता है। और हाँ, आपसे कह दूं, इस लड़की को लाड प्यार जताने और मुंह लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लड़के भी तो होते हैं, पढ़ लिख कर बाप का सहारा बनते हैं, बुढ़ापे में उनके काम आते हैं। लड़कियां पढ़ाई होती हैं और पढ़ाई कर चली जाती हैं। बेटी बुशरा, तुम बुरा मत मनाओ, जाओ अंदर चली जाओ। तुम्हारे अबू को इस तरह से बात करने की आदत सी हो गई है। बुशरा के अबू, खाना लगाऊं? बस तुम्हारी बकवास से पेट भर गया है। एक तो दिन भर के थके हारे घर आराम के लिए आओ तो आधे तुम्हारे लेक्चर शुरू हो जाते हैं और दूसरा मनुष्य सामने आ जाती है। दिल करते हैं बंदा घर भी ना आए। बुशरा के अबू, आपकी ये सोच सरासर गलत है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं। लड़कियां भी तो है, पढ़ लिख कर बहुत कुछ बन रही हैं। और हाँ, आपको बता दूं, आजकल के ज़माने में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं। लड़कियां हर मैदान में अपनी कामयाबी के जोर दिखा रही हैं। और हमारे बेटे का कसूर ही क्या है? माशाल्लाह से बुशरा बहुत ज़हीन है और हर साल क्लास में अव्वल भी आती है। अम्मी, मेरे रिजल्ट आ चुका है और 90% आए हैं। हाँ बेटा, मुझे यकीन था कि तुम इस दफ़ा भी बहुत अच्छे नंबर लोगे और अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद ही करोगी। इंशाल्लाह अपना और अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करूँगी। और अम्मी, अब आपने मुझे मेडिकल में दाखिला लेकर देना है और मैं ज़रूर डॉक्टर बनूँगी। इंशाल्लाह तुम ज़रूर डॉक्टर बनोगी। कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की, अब ये आगे नहीं पढ़ेगी। और हाँ, अब इसकी शादी की तैयारी करो। खबरदार, आइंदा मैं तुम्हारे मुँह से पढ़ाई की बात ना सुनूं। हाँ तो मेडिकल पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी। हाँ तो बेटे को पढ़ा रहे हैं तो बेटी को क्यों नहीं किया? आपने सुना नहीं, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे और बेटी दोनों के साथ मसावी सलूक रखो। पता है, मुसावी सलूक रखो। तुम ना मेरी आखिर ज्यादा फिक्र मत किया करो और तुम इस मनहूसी को ज्यादा ही साइड ले रही हो और मेरा की जबरदस्ती मत करो। दफा यहाँ से। अब अम्मी, मुझे इसके ऊपर बाबा की सिग्नेचर चाहिए। ये क्या है बेटा? अम्मी, मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और ये उसका फॉर्म है। बुशरा के अब्बू, इस पर साइन तो कर दें। क्या
करो सिग्नेचर। बुशरा ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, जो उसका फॉर्म है। एक तो बंदा सुकून से अपने काम भी नहीं कर सकता, घर आ तुम लोग कोई ना कोई काम याद आ जाता है। वो शिक्षा ही नहीं तो मांग रही है। लाओ दो, मुझे करता हूँ सिग्नेचर। मैं भी देखता हूँ कैसे मिलती है स्कॉलरशिप। हुकूमत के पास ऐसे बहुत फालतू पैसा है ना। मैं आपको बता रही, अगर बुशरा को स्कॉलरशिप मिल गई तो आगे जरूर पड़ेगी। हाँ हाँ जरूर पड़ेगी। बेटी बुशरा, तुम किचन की सफाई कर दो, तब तक मैं बाजार से होकर आती हूँ। जी अम्मी ठीक है। सुबह खैर, मेरे बेटे की नींद पूरी हो गई। हेलो माँ, सब खैरियत है ना? अरे यार तू टेंशन मत ले, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। मेरे अब्बू को राजी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू बस देखता जा मैं करता क्या हूँ, और कुछ। अच्छा यार तू तैयार है? ओके बाय। बेटे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अब्बू मैं आपसे बात नहीं कर रहा। क्या हुआ मेरे लाल को, क्यों नाराज हो अपने अब्बू से? अब्बू मेरे तमाम दोस्तों ने नए मोबाइल और आईपैड खरीदे हैं, मुझे भी नया आईपैड चाहिए। बस इतनी सी बात? शाम तक ले आऊंगा। और मुझे 2000 रुपये भी चाहिए। वो क्यों? हाँ तमाम दोस्त मिलकर पार्टी करने जा रहे हैं। अच्छा बेटा एक मिनट, ये लो तुमने 2000 मांगे, ये 4000। मेरे प्यारे अब्बू शुक्रिया। अब्बू जान ये पहले वाला फ़ोन अपने पास रख ले। मैं इसका क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी नया फोन है। ये मेरे किस काम का नहीं रहा। अच्छा ठीक है बेटा। अब्बू जान जी मुझे दे दें। क्यों? तुम्हें क्यों दूं? तुम्हें क्या जरूरत है फोन की? इतनी जरूरत अपनी माँ से कॉल लेकर दे वो तुम्हें। हाँ फोन चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बुशरा के अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। सजाद के अब्बू चाय लाऊं? हाँ ले आओ, वैसे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे सुन नहीं रहे हो, फोन बज रहा है, बहरे हो गए क्या सारे के सारे इस घर में? हेलो, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? जी मैं अभी आ रही हूँ। अम्मी जान क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? बेटी बुशरा, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मैं तुम्हारे नानों के घर जा रही हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है अम्मी। क्या हुआ? बुशरा के अब्बू, बुशरा की नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं बुशरा को अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि उसकी क्लासेस चल रही हैं। क्यों? ले जाओ इसे साथ, मैं क्या करूँगा इसका? बुशरा के अब्बू, चांदी तो दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊंगी। तुम इसको साथ ले जाओ, मैं तुम्हें पास नहीं रखूंगा। मैं वापस आ जाऊंगी। बेटी बुशरा, अपने और अपने अब्बू का ख्याल रखना। ठीक है अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? सही जा रही है। और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं। अच्छा, और तुम्हें नया मोबाइल पसंद आया? जी। कौन? अच्छा मैं भाई को बुलाती हूँ। भाई आपके दोस्त आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अबू मेरे दोस्त आए हैं। कैसे हो बेटा? यार तुमने इतना महंगा फोन कहाँ से लिया है?
यार मेरे अबू ने लेकर दिया। अच्छा यार आज सेल्फी बनाते हैं। अरे यार देखो तुम्हारे अबू को क्या हो गया है। छोड़ यार ये तो रोज का ड्रामा है, चल हम पार्टी में चले। अबूजान क्या हुआ? अबूजान उठे, आपको क्या हो गया? अबूजान मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। अबूजान उठे। बेटा मेरी मेडिसिन ले आओ। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अबूजान हेलो डॉक्टर साहब, मेरी वालिदैन की बहुत सख्त तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी से आ जाएं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर जल्दी आए, मेरी वालिदैन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आए। इन्हें कोई दवाई दी है आपने? जी। दिखाएं। ये दवाई किसने दी थी इनको? किसने दी थी मुझे दवाई? ओ आपने अच्छा किया जो वक्त पर इनको दवा दे दी, नहीं तो इनकी जान खतरे में होती। क्या इसने बचाई मेरी जान? ये तो पहले ही मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। जी हाँ, आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं जो आपको ऐसी बेटी मिली। अगर वो आपको बर वक्त दवा न देती तो आप शायद इधर सही सलामत नहीं बैठे होते। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, आप इनका वक्त पर लें और इनका ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द ये सेहतयाब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटी बुशरा। अबूजान आपने मुझे बेटी कहा? हाँ मेरी बच्ची, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं बेटे की मोहब्बत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि अपनी बेटी जैसी रहमत से मुंह मोड़ बैठा और उसे अपने प्यार से महरूम रखा। प्लीज मुझे माफ कर दो। भला भला अबूजान अपनी बेटियों से माफी मांगते हैं, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। बेटी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं अबूजान, मैं आपकी कोई भी किसी बात पे गलत नहीं सोचती। आप मेरे अबूजान हैं और मैं आपको माफ कर रही हूँ। ठीक है मेरी बेटी। अरे ये क्या, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? बुशरा की अम्मी आप बिल्कुल ठीक कहती थी कि सिर्फ बेटे सब कुछ नहीं होते बल्कि बेटियां भी होती हैं। मैंने हमेशा आपको गलत समझा, हमेशा आपकी हर बात पे आपको डांटा, हमेशा बुशरा को बुरा भला कहा, उससे नफरत की, लेकिन मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। चलो देर है दुरुस्त है, आपको बेटे की शान का इल्म तो हुआ, वरना बेटे की मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके थे कि बेटी जैसी रहमत को ज़हमत समझ बैठे थे। हालांकि बेटियां तो अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का बाइस होती हैं। हाँ आप बिल्कुल ठीक कहती थी। वो बेटा जो आज बीमारी की हालत में मुझे छोड़कर चला गया, उसी बेटे को मैं अपना माँ समझा था, अपना सब कुछ समझा था, और इस बेटी से मैंने हमेशा नफरत की जिसने आज मेरी जान बचाई। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब वो मैं इंटर में फेल हो गया। क्या तुम इंटर में फेल हो गए? अपनी बहन से कुछ सीख लो, वो हर साल क्लास में अव्वल आती है और इतनी ज़हीन है, और तुम हर साल फेल हो जाते हो। अब प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, प्लीज माफ कर दें। तुम्हें अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपनी बहन से मांगो। बुशरा मेरी बहन, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। भाई तो बहनों के मान होते हैं, लेकिन मैंने तुमसे हमेशा नफरत की, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। बेटी अल्लाह ताला की शान है, ये सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती है।
ये हर किसी को नसीब नहीं होती। जो खुशकिस्मत होते हैं अल्लाह उन्हें ही अपनी रहमत से नवाजता है। आज के दौर में बेटियां सबसे आगे हैं और हम ही वो लोग हैं जो बेटों को बेटी पर फौकियत देते हैं और बेटी को मनहूस करार देते हैं। अगर हम सिर्फ बेटों को नहीं, बेटी को भी हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी का भी पूरा ख्याल करें जैसे अपने बेटे का ख्याल करते हैं। मुझे अपनी बेटी की कदर का आज एहसास हुआ। प्लीज आप भी अपनी बेटी की कदर करें। खुदारा अपने बेटे और बेटी दोनों में बराबरी का सलूक करें। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है। शुक्रिया। सुल्तान मदीना इस्लामिक मॉडल स्कूल साहिवाल।